नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स होते हैं, हमारी ताकत, और कुछ हमारी वीकनेस होते हैं, हमारी कमजोरी। जो टॉपिक्स हमारी स्ट्रेंथ होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होती भी है और हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। और जो टॉपिक्स हमारी वीकनेस होते हैं उन टॉपिक से हम थोड़ा दूर भागते हैं क्योंकि उनके बारे में हमें ज्ञान कम होता है और हम ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। आज अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी वीकनेस जो टॉपिक है वो है फाइनेंस, इनकम टैक्स, सेविंग्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। और चूंकि मुझे समझ नहीं आता तो जैसा मैंने कहा कि अपनी कमजोरी से मैंने हमेशा भागने की कोशिश की कि मुझे इस सब के बारे में बात ना करनी पड़े। जो मेरे सीए हैं वो सारे अकाउंट्स हैंडल कर लें, मुझे बात ना करनी पड़े। लेकिन इस दिवाली मैंने फैसला किया कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी में पैसे कमाएं, तो फिर उसको अपनी कमजोरी क्यों बनाना, उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश क्यों ना की जाए। क्यों ना ये जाना जाए, समझा जाए कि जो धन लक्ष्मी है उसको हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम सही इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कम से कम ये तो जान ही लें कि क्या बेवकूफियां ना करें हम जिससे हम पैसा गंवा देते हैं। तो इस दिवाली मैंने बदलने की कोशिश की है खुद को, और मैंने सोचा कि मेरे जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे, खासकर महिलाएं मैं देखती हूँ कि बहुत ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं कि हमको पैसों की बातें ज्यादा समझ में नहीं आती, जबकि अपना पूरा घर संभालती है लेकिन फाइनेंसेस के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो एक ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है धन लक्ष्मी सूत्र। और मुझे लगा कि कोई भी मुश्किल टॉपिक अगर समझने की कोशिश करनी है तो उसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कोई हमें उनको सिंप्लीफाई कर दे। तो धन लक्ष्मी सूत्र सीरीज में हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे उनकी खासियत यह है कि वैसे तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल कोच हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट बना सकें। लेकिन ये जो वो चीजें सिखाते हैं ना, वो किस्से कहानियों के जरिए और कबीर के दोहों के जरिए सिखाते हैं। तो मुझे लगा शायद समझने में हमारे आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। उनका नाम है विनायक सप्रे, और दोहानॉमिक्स, कबीर के दोहों को फाइनेंशियल मैटर्स से जोड़कर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने धन लक्ष्मी सूत्र के एक्सपर्ट विनायक सप्रे जी का। विनायक सप्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन लक्ष्मी सूत्र में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऋचा जी फॉर कॉलिंग मी हियर, और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स से मैं बात कर सकूं और रूबरू हो सकूं। नहीं, अभी मैं बात कर रही थी विनायक जी कि हमें से बहुत सारे लोगों की कमजोरी होती है कि हम पैसों की बातें समझ में ज्यादा नहीं आती। कमाना तो सब चाहते हैं लेकिन जब आपके टर्म्स में है कि फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं हम, तो आपने ये जो मिशन बनाया है फाइनेंशियल लिटरेट बनाना लोगों को, थोड़ा बताइए, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए हम सबको? जी, बेसिकली ये ट्रिगर हुआ मुझे 2008 जनवरी में, जब मैंने देखा कि पिछले 20 साल के दौरान, हालांकि मैं बहुत लोगों से मिला हूं, और मैंने एक चीज देखी कि लोग अपने हार्ड अर्न मनी, जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है, उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। और इसमें उनका दोष है नहीं। जैसे आमतौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, एंड इट्स वेरी नेचुरल। रीजन बीइंग मुझे आपको कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है। और अगर आप देखें तो बिहेवियरल फाइनेंस ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति पैसे कमाता है या गवाता है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा कारण है कि हाउ ही और शी बिहेव्स विद हिज और हर मनी। अपने पैसे के साथ वो कैसे व्यवहार करता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं, आपने उस अभी हाल में आई मूवी का भी जिक्र किया हुआ है अपने ट्वीट में। तो बीएसई सेंसेक्स आज से 41 साल पहले 100 पे शुरू हुआ और आज 43,000 से ऊपर चला गया है, 44,000 टच कर चुका। मतलब 41 सालों में 440 गुना रिटर्न मिला है। अगर हम उसको परसेंटेज टर्म्स में करें तो ऑलमोस्ट 15% का एनुअलाइज रिटर्न है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड यू विल फाइंड दैट दे हैव लॉस्ट मनी। बेचारा सेंसेक्स 100 का 44,000 हो गया, आपने पैसा नहीं बनाया, उसमें उसका दोष नहीं है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे इस बात में बहुत दम लगा, और मैंने कहा कि जब चीजें और आगे बढ़ता गया तो देखा कि ये तो लाइफ लेसन्स हैं।
तब मैंने नेचुरली मैं कबीर को पढ़ने लगा, सिंस आई कम फ्रॉम बनारस, तो कबीर इन ब्लड, तो करीब 4000 से ज्यादा दोहे पढ़े और उसमें पता चला कि उसमें से 40 दोहे मैंने इस किताब में लिखे हैं। तो वो पता चला कि अगर ये लाइफ लेसन जो कबीर ने 600 साल पहले बताए थे, अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करें तो इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। और उस वजह से मैंने सोचा कि यही लाइफ लेसन्स को लोगों को इसका भारतीयकरण करके, इन्वेस्टिंग लेसन्स का जो भारतीयकरण करूं, और अगर मैं आई कैन टेक इट टू nooks एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, आई शुड बी एबल टू रीच आउट टू एटलीस्ट 50 लाख पीपल। अच्छा विनायक जी, जो बात मैं अभी कुछ देर पहले कह रही थी, क्या आपका भी एज अ प्रोफेशनल ये ऑब्जर्वेशन है कि महिलाएं जबकि पूरे अपने महीने का घर का पूरा बजट संभालती हैं, उन्हें पता है कि भाई कितना पैसा किसको देना है, कितने की सब्जी राशन आना है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत महिलाएं मिलती हैं जो कहती हैं मेरी तरह कि हमको ये इनकम टैक्स और ये सब समझ नहीं आता, फाइनेंशियल बातें समझ में नहीं आती। क्या आपका भी ऑब्जर्वेशन है कि हम महिलाएं खुद इस पे बैक सीट ले लेती हैं? जी, इट्स बिट अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा, अपने समाज का जो जिस तरह से प्रारूप है। मजेदार बात यह है कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जो घर की लक्ष्मी है उसको इन्वॉल्व नहीं करते। चलिए, आज से 25-30 साल पहले तक जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तब बात बन गई। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर आप उसका देखें तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को इसमें रुचि लेना आवश्यक है। अगर मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दूं, मोस्ट ऑफ अस लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, राइट? हस्बैंड वाइफ आर वेल क्वालिफाइड, लेकिन हम ये मान बैठे हैं कि ये महिला के बस की बात है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एंड सेकेंडली, इवन इफ यू डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि भाई चल क्या रहा है ना? है कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो average age of a female is higher than a male, and then she is likely to outlive the husband by 7 or 8 years. Right? Third is the divorce rates जिस तरह से बढ़ रहे हैं। ऐसे में financial independency, you cannot do anything about the emotional loss, but financial loss definitely you can आप जो है बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन विनायक जी, जैसे आपने अभी वो स्कैम 1992 उसकी सीरीज की बात की, आपने शेयर मार्केट की बात की, कई बार क्या होता है, बहुत सारे आम लोग उनको लगता है इसमें रिस्क है। हम लोग क्या होता है, मैं अपनी बात कह सकती हूँ, हमें लगता है भाई जितना कमाया है कम से कम उतना है, वो बढ़े नहीं तो वो हम गंवा भी ना दें, इसलिए बहुत सारे लोगों को डर होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे। तो वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उस डर को कैसे मन से निकाला जाए? एक तो ये है कि when I'm talking about investment, it's not only about stock market. When I'm saying investment, whether it is FDs or whether it is bonds, जरूरी नहीं है कि stock market से related. Now when you are coming to the risk part, उसका एक famous dialogue है, रिस्क है तो इश्क है ना? लेकिन एक और शेर भी हमने सुना है, बड़ा पॉपुलर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। So you need to understand the risk first. You need to understand the risk first and then take the calculated risk. ठीक है। So why people have bad experience or good experience? Because the understanding of risk is not there. How much risk I need to take is very, very essential to understand in the first place. Thereafter आप सोचो, क्योंकि रिस्क लेना में जो खतरा है जो है वो है, कभी कभी रिस्क ना लेने में ज्यादा बड़ा खतरा हो जाता है। तो इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, अंडरस्टैंड करिए मुझे उसकी जरूरत है या नहीं है, एंड देन मतलब लालच में ना पड़े, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, अपनी जरूरत के हिसाब से बचत जरूर करें, इन्वेस्टमेंट जरूर करें। चलिए, आप जो पूरी आगे की सीरीज में हमको जो भी समझाएंगे, फाइनेंशियली हमको लिटरेट बनाएंगे, वो कहानियों और दोहों के जरिए बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि क्या कोई कहानी के जरिए आप हमें, और आप शायद अकबर बीरबल की कहानियां सुनाते हैं, कोई कहानी के जरिए आप हमें सबसे पहले ये जरूरत समझा सकते हैं कि मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे का सही उपयोग करना, बचत करना सीखना जरूरी है अपनी जिंदगी में? जी, तो वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज क्या होता है, स्पेशली पीपल हु आर बोर्न से इन द डेकेड ऑफ 70s,
हमने देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको कोई प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं, राइट? रीजन बीइंग, वन इज उनके खर्चे बहुत कम थे, लिमिटेड खर्चे थे, कोई शो ऑफ जैसा कल्चर नहीं था, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं था लाइफ में। तो विल कम टू दैट आल्सो कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है क्या, लेकिन उन सब चीजों की जरूरत नहीं हुई। एंड देन अगर आपके पेरेंट्स दोनों, हस्बैंड वाइफ अगर काम कर रहे हैं, माता पिता अगर दोनों काम कर रहे हैं, तो उनको पेंशन भी मिल रही है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिसेंसी बायस, wherein people look at the immediate, जो मेरे पहले कोई चीज हुई है उसको हम एक डेटा मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही मेरे साथ भी हो, तो मेरे पेरेंट्स नहीं कि तो मुझे करने की क्यों जरूरत है। बट व्हाट वी टेंड टू इग्नोर दैट देयर लाइफस्टाइल एंड आवर लाइफस्टाइल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। The behavioral pattern of the society in the last 25-28 years has changed drastically, especially जब से इकोनॉमी खुली है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि, फॉर एग्जांपल, हमारा इन्फ्लेशन की हम बात करें तो अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ बीरबल अकबर की। तो एक बार अकबर बीरबल ऐसे ही सरप्राइज विजिट के लिए निकले बाहर, और whilst they were walking on the road, अचानक बादशाह अकबर रुक गए और बीरबल आगे निकल गया थोड़ा सा, तो मुड़ के देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला बादशाह अकबर का हो गया था। वो पीछे आए और उनका, जहांपना क्या हुआ, व्हाई यू आर लुकिंग सो एंग्री? तो उन्होंने बोला कि लाहौल बिला कुव्वत बीरबल, तुम्हारे रहते मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। तो बीरबल ने कहा क्या हुआ जहांपना, बताया तो सही। कहा कि वो देखो, वो काम के वक्त वो आदमी माली वो पेड़ के नीचे सो रहा है और तुम्हें इस बात का जरा सा इल्म नहीं। So he felt very embarrassed. बीरबल felt very embarrassed and he said, give me 5 minutes, and मैं यूं गया और यूं आया, और अंदर गए और 5 मिनट बाद वापस आए और उन्होंने कहा कि सर, whatever happened, I am very sorry for it. हम लोग 2-3 दिन बाद यहाँ पे आते हैं और by the time everything will be sorted out. तो बादशाह मान गए, लौट के आए 2-3 दिन बाद, तो देखा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि अरे बीरबल, ऐसा तुमने क्या कह दिया कि लोग इतने खुश, कितने काम कर रहे हैं, इतने मेहनत से काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जहांपना, मैंने कहा, अंदर गया और मैंने कहा कि जहांपना ने अपने कुछ जासूस तुम लोगों के बीच में छोड़ के रखे हैं और दे आर जस्ट कीपिंग अ वॉच ऑन यू, और जो लोग मेहनत से काम करते हुए पाए जाएंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। कैसे? कि उनकी पोस्टिंग ये मामूली बागीचे से उठा के उनको महल के बागीचे में रखा जाएगा, उनको वहां पे पोस्टिंग हो जाएगी। हाँ, तो हम लोग आजकल, आपको पता ही है इंसेंटिवाइज कैसे होते हैं। तो एंड दैट्स द रीजन दैट एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड वर्किंग। ये जो सोया हुआ माली है ना, ये हमारे आपके जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे सो रहे हैं वो है। वी ऑल वर्क फॉर मनी, राइट? देयर शुड बी एक ऐसा वक्त आना चाहिए व्हेन मनी शुड वर्क फॉर यू। होता है कि जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है हर्ड मेंटालिटी की। ओके, तो जो सब कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। जी, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य जैसा कहते हैं। हाँ, वो होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो कबीर कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेव मुड़ाए। कि अगर बाल मुड़ाने से भगवान मिल जाते हैं तो हर किसी को अपने बाल मुड़ा लेने चाहिए। मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। तो अगर बार बार के बाल मुड़ाने से अगर बैकुंठ मिलता या मोक्ष मिलता, तो वो जो भेड़ है जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं, क्या उसको मोक्ष प्राप्त होता है? उसका उत्तर है नहीं। इसी तरह से निवेश करते समय भी यू शुड नेवर फॉलो द हर्ड। जैसे आपने कहा कि एक दूसरे की देखा देखी नहीं करना चाहिए। भाई किसी को रिस्क लेना बहुत पसंद है तो वो शेयर मार्केट में जाना चाहेगा। मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है ज्यादा। मुझे लगता है जितने पैसे हैं वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो भले ही बढ़े नहीं लेकिन मैं उन्हें गंवा ना दूं। तो मेरे लिए कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट, तो कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं हर किसी के लिए, ये मुझे लगता है हम जैसे लोग जिन्हें बिल्कुल बेसिक समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारी अपनी पर्सनालिटी पर, हम जिस तरह के व्यक्ति हैं, हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट का तरीका सबसे सूटेड है। बिल्कुल, आपने कहा कि आपको मालूम नहीं है, और आपने कितनी बड़ी बात कही है जब आपने कहा कि क्या सूटेबल है। तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, द ओनली थिंग इज हम एक्सप्लोर नहीं करते।
ठीक है, तो हम लोग सब इस धन लक्ष्मी सूत्र की सीरीज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सफर करेंगे। और मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ज्यादातर हम जर्नलिस्ट उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन मैं इस क्लास में एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पर अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, टोटली फाइनेंशियल इलिटरेट हूँ मैं। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। बहुत बच्चों जैसे सवाल भी हो सकता है मैं आपसे पूछूं विनायक जी, लेकिन वो सवाल मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से भी होंगे जिनकी हालत मेरे जैसी है। सो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी धन लक्ष्मी सूत्र के अगले एपिसोड में। अगर कोई सवाल आप लोगों को निवेश से लेकर, बचत से लेकर, या क्या करना चाहिए, धन लक्ष्मी सूत्र के बारे में कुछ भी जानना हो, तो हमें contact@zindagivithricha.com पर मेल करें। हम आपके सवालों के जवाब विनायक सप्रे जी से लेंगे। चलिए, आज के लिए नमस्कार। थैंक यू।